राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम 3 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। पूज्य महाराज जी के दर्शन कब और कैसे प्राप्त हो सकते हैं, प्रातःकालीन सत्संग में, श्रृंगार कीर्तन में, वाणी पाठ में जाने के लिए हमें क्या करना होगा और एकांतिक वार्तालाप में हम कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले पूज्य महाराज जी के दर्शन हम कब और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। पूज्य महाराज जी के दर्शन आप सुबह के समय प्रातःकालीन में सत्संग, श्रृंगार कीर्तन, वाणी पाठ, एकांतिक वार्तालाप के टोकन प्राप्त करके हम महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। टोकन राधा केली कुंज से ही प्राप्त होगा और टोकन बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। किसी भी तरह से कोई पैसे की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। टोकन आपको राधा केली कुंज में, वृंदावन में ही प्राप्त होंगे। टोकन की कोई ऑनलाइन या किसी और जगह से कोई और हमें टोकन दिलवा दे, ऐसा किसी भी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। टोकन जो है वो राधा केली कुंज से, वृंदावन से ही आप प्राप्त कर सकते हैं और टोकन लेकर सत्संग में, श्रृंगार कीर्तन, वाणी पाठ और या फिर एकांतिक वार्तालाप में जाकर आप पूज्य महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है कि प्रातःकालीन सत्संग में सुबह 3 बजे और श्रृंगार कीर्तन, वाणी पाठ सुबह 7 बजे में हम श्री राधा केली कुंज के हॉल में किस तरह से प्रवेश पा सकते हैं जब महाराज जी भी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। इसके लिए आपको एक दिन पहले जाना अनिवार्य है, यानी कि एक दिन पहले जाकर श्रीहित राधा केली कुंज संत निवास में जाकर आप रजिस्टर में नाम लिखवाएंगे। उसके अगले दिन जाकर आप वहाँ पे सत्संग हॉल में या उस जहाँ पे महाराज जी होते हैं, जहाँ पे महाराज जी सत्संग करते हैं और जहाँ पर श्रृंगार कीर्तन होता है और वाणी पाठ होता है, वहाँ पर जाकर आप तभी बैठ पाएंगे अगर आप एक दिन पहले जाकर वहाँ पर अपना नाम लिखवा देंगे तो। इसके लिए आपको जो नाम है वो सुबह के 3:30 बजे के बाद से लिखने शुरू होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो राधा केली कुंज की जो जगह है वो एक सीमित हॉल है, मतलब तो उसी जगह को देखते हुए और वृंदावन जो वासी हैं वहाँ पर गए हुए हैं, जो वहाँ पे वृंदावन वास कर रहे हैं, जो कि विरक्त भी हैं और गृहस्थ भी हैं, उनकी संख्या को भी देखते हुए एक सीमित संख्या तक ही लोगों के नाम लिखे जाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास आता है कि एकांतिक वार्तालाप में जाने के लिए हमें क्या करना होगा। वहाँ पर सीमित जगह होने के कारण और महाराज जी के स्वास्थ्य की अनुकूलता को देखते हुए एकांतिक वार्तालाप के लिए जो नाम है वो एक सीमित संख्या में ही लिखे जाते हैं। आपने अगर अपना नाम लिखवाना है एकांतिक वार्तालाप के लिए भी, तब भी आपको एक दिन पहले ही जाना होगा और वहाँ पर श्री राधा केली कुंज संत निवास में जाकर उनके रजिस्टर में नाम लिखवाना होगा। नाम जो है वो प्रतिदिन सुबह 9 बजे के बाद से लिखने शुरू होते हैं एकांतिक वार्तालाप के लिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपका जो प्रश्न है जो आप महाराज जी से करना चाहते हैं एकांतिक वार्तालाप में, वो आपका प्रश्न जो है वो भागवतिक होना चाहिए और वो भागवतिक है या नहीं इसको प्रमाणित करने के लिए वहाँ पर सेवा में संत भगवान लोग रहते हैं, प्रमाणित कर देते हैं अगर वो कि वो भागवतिक है तो आपको आगे जाने के लिए प्रवेश मिल जाएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको प्रवेश मिल ही जाए, वो आपके प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्रश्न किस प्रकार से है। इस प्रकार से आज हमने इन तीनों प्रश्नों के ऊपर चर्चा की है कि हम महाराज जी के दर्शन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग, एकांतिक वार्तालाप, श्रृंगार कीर्तन, वाणी पाठ में हम किस प्रकार से सुबह के समय जा सकते हैं, जब वहाँ पर जाकर हम महाराज जी के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगी कि जो सत्संग, श्रृंगार कीर्तन का जो टोकन है वो सुबह 3:30 बजे के बाद से मिलेगा और जो एकांतिक वार्तालाप का टोकन है वो 9 बजे के बाद से मिलता है। और उसके लिए आपको एक दिन पहले से ही जाना होगा। अगर आप 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो सेम डे पे आप जाकर उनके इस तरह से सत्संग में नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक दिन पहले ही श्री राधा केली कुंज में जाना होगा और वहाँ पर जाकर अपना नाम लिखवा कर टोकन उनसे लेना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो।